मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक़े रसूल हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूलुल्लाह जरूर लिख दें। कितने आशिक़े रसूल हैं जो कि आज इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ में सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रजाई वाली दा रही हैं। मेरे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते हैं तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती थी। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां घास चरने जाती हैं, वहां पर तुम सब क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गाँव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गाँव वाले हैरान रह गए कि ये सब बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियां का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सब बरकत आमना की लाल की है, यह सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मेरे मोहम्मद का नन्हा सा हाथ उस बीमार बकरी पर फेर देते, वह बकरी फौरन ठीक हो जाती है। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब भी मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा भाई मोहम्मद के बगैर वहाँ दिल नहीं लगता है। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी हमारा मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, यह तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया, तो अभी यह बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वह इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी कि माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों में जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी मैं भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाती हूँ तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हलीमा सादिया की बेटी बार बार कहने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ में जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से बादल का टुकड़ा आप पर छाया किए हुआ था। इस तरह से
4-5 दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे। अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम घर में ही रहोगे। इस तरह से हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से मना कर दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा कि मेरे बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा के आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों में आंसू देखे तो आपकी आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नर्म था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अम्मी जान, आप क्यों रोती हो? हलीमा सादिया कहने लगी कि ऐ बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वह क्या करेगा। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ए साकिने शहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन, बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए और जानवर सब आए और सर झुकाकर सलामी दी। ए जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वह भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं, अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं, आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात को बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए। तो यह देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ ले एक बकरी तो आप फिर तशरीफ जरूर लाएंगे। इसी तरह से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। और वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो देखा दोस्तों, आपने मोहब्बत का यह मंजर, इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वह भी था, भेड़िया जो खूंखार माने जाते हैं वह भी थे, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वह भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भी भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है तो वह छोड़ता नहीं, उसे अपनी खुराक बना लेता है,
لیکن آپ یہاں اس محبت کو دیکھیے، جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں ایسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے دوستوں، آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل عامر اسلامک کہانی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔